मछली पालक किसान भाइयों, भारत में जुलाई से सितंबर तक वर्षा होती रहती है। इस दौरान तापमान ऊपर नीचे होता रहता है, साथ ही तालाबों में बाहर से बहकर पानी आता है, जिससे तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है। उससे ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। किसान भाइयों को इस समय अपने तालाबों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। किसान भाइयों, ऐसे ही खेती से संबंधित अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी किसानों को इसका लाभ मिल सके। डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। किसान भाइयों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप है ना पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी का मत्स्य वैज्ञानिक बताते हैं कि बरसात के वक्त अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है मत्स्य पालन के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील क्रिटिकल होता है। इस दौरान तालाब या जहां पर भी आप मछली पालन कर रहे हैं वहां पर बहुत खास ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में पानी बाहर से बहकर आपके तालाब में आता है। इससे पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। इसलिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ में जो तालाब में पानी बहकर आता है उसके साथ अनवांटेड चीज भी तालाबों में बहकर आ जाती हैं। अन्य अनावश्यक वस्तुएं, गंदगी वगैरह भी तालाब में बहकर आ जाती हैं। इसलिए आपको तालाबों का इस समय बहुत ही खास ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी ज्यादा हो जाने से या पानी बहकर तालाब में भर जाने से जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। क्या होता है किसान भाइयों, उसकी जो मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है। दूसरा, पानी को धूप नहीं लगती है, धूप नहीं निकलती है, तो उससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ पानी का जो तापमान है वो ठंडा गर्म उतार चढ़ाव उसमें रहता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर का जो पानी है वो बेहद ठंडा और नीचे का गर्म हो जाता है, और जब पानी बहकर आता है तो ठंडा गर्म पानी हो जाता है। इस हिसाब से जो नीचे की ऑक्सीजन है वो पानी में कम हो जाती है, जिससे मछलियां ऊपर आकर तैरने लग जाती हैं और मछलियां जो नीचे जो मछलियां रह रही हैं वो मरने लग जाती हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे मौसम में किसान सुबह जाकर तालाब में देखें कि क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या मछली ऊपर आ रही है, ऊपर आकर सांस ले रही है? तो अगर ऊपर आकर सांस ले रही है ना तो तुरंत पानी में आप मोटर चला दें। अगर आपका एयरेटर है, एयरेटर चला दें, पैडलर है, पैडलर चलाएं। ये तुरंत आपको करना है। साथ ही आप पंप चला दें। सबसे बेहतर किसान भाई हमारा क्या करते हैं कि पंप, छोटा पंप यूज करते हैं, तो आप तुरंत पानी में पंप चला दें, जिससे कि पानी का जो ऑक्सीजन है वो उसका लेवल ठीक होने लग जाए और वो ठीक हो जाए। साथ ही तालाब में चूने का प्रयोग करें। क्या करें किसान भाइयों? 1 एकड़ में 10 किलोग्राम से 15 किलोग्राम चूने का आप प्रयोग करें, जिससे कि उसमें माइक्रोब्स की जो संख्या कम हो जाती है वो ठीक हो जाए। इसलिए किसानों को तालाब में चूने और नमक का प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे आने वाली बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और गैस बनने की समस्या है वो भी खत्म हो जाती है। साथ ही जो मछलियां आपकी मर रही हैं उनका मरना रुक जाता है। किसान भाइयों, क्या होता है, उनका मछलियों का मरना रुक जाता है। अगर मछलियां मरने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? यह देखना चाहिए जिन तालाबों में मछलियों की मौत होना शुरू हो गई है, खास करके मृगल और कार्प मछलियां मरना शुरू हो जाएं, तो वैसे तालाब में तुरंत 1 एकड़ में 15 किलोग्राम चूने का छिड़काव और 25 किलोग्राम प्रति एकड़ नमक
डालें, जिससे मछलियों की मौत होना रुक जाएगी। इस मौसम में सितंबर से अक्टूबर के महीने में होने वाली बीमारियां, इस दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण पानी के नीचे बढ़ रहे गैस के कारण मछलियों की मौत होना शुरू हो जाती है। पेट में, मछलियों की पेट में सूजन होना शुरू हो जाती है, जिसे ड्रॉप्सी बोलते हैं, जो सामान्य तौर पर सभी तालाबों में पाया जाता है। इसलिए चूने का इस्तेमाल प्रत्येक 15 दिन पर करना चाहिए। आपको चूने का इस्तेमाल जरूर करना है। अगस्त से लेकर ठंड के मौसम तक तालाब में जाल चलाते रहना चाहिए, जिससे पानी में ऑक्सीजन का लेवल भी बना रहे और जो बड़ी मोटी गंदगी है वो भी बाहर आप निकाल सकें। एक और किसान भाइयों, धूप नहीं रहने पर आपको क्या करना चाहिए? धूप नहीं रहने पर खाना आपको मछलियों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर धूप नहीं निकल रही है तो आप खाना मछलियों को ना दें, खाना आप कम कर दें। जो किसान चारा आधारित मछली पालन करते हैं, ऐसे किसानों को इस समय बेहद ध्यान रखना चाहिए कि अगर धूप नहीं निकल रही है तो चारा बिल्कुल कम कर दें, बहुत कम मात्रा में चारा कम कर दें या बिल्कुल नहीं दें। इससे यह फायदा होगा कि रात में जो ऑक्सीजन की समस्या आती है, रात में जो ऑक्सीजन कम हो जाता है, वो ऑक्सीजन आपका कम नहीं होगा। साथ ही किसान भाइयों, ठंड के मौसम में ऑक्सीजन हमेशा ही कम होता रहता है, तो आपको ऑक्सीजन की विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एयरेटर चलाएं और पानी अगर ज्यादा हो रहा है, बाहर का पानी अगर ज्यादा आ गया है तो उसे निकालकर मोटर द्वारा चलाया हुआ पानी आप भरें। तो किसान भाइयों, आपको यहां तक जानकारी कैसी लगी कमेंट बताइए। अगर आपको मुझसे कुछ बताने के लिए रह गया है जो मैं आपको नहीं बता सका हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप खेती से संबंधित ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एग्री एग्रो ऐप, क्योंकि डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। आप डिजिटल जब ही बनेंगे जब एग्री एग्रो ऐप डाउनलोड करेंगे। किसान भाइयों, खेती से संबंधित अच्छी जानकारियों के लिए मछली पालन, पॉली हाउस, मधुमक्खी पालन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं वहां पर आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान।